नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे साथ हैं राकेश चतुर्वेदी जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं और बताने वाले हैं मूलांक 5 के लोग कैसे होते हैं और इसके साथ ही 2023 उनका कैसा व्यतीत होने वाला है। स्वास्थ्य से लेकर करियर और लव लाइफ सबके बारे में बताएंगे। कोई अगर दिक्कत है, परेशानी है, अड़चन आ रही है किसी भी चीज में, तो उसका निवारण भी वो कैसे कर सकते हैं, ये भी आचार्य जी बताएंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद आंचल जी। अब आप बताइए कि जिनका जन्मदिन 5 को, 14 को या फिर 23 को आता है, इनके लिए 2023 कैसा होने वाला है, कैसे होते हैं ये लोग और इनका स्वामी कौन होता है। इसके साथ ही 2023 में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर क्या कुछ इनका हो सकता है, स्वास्थ्य कैसे व्यतीत होने वाला है, अगर समस्याएं आ रही है तो निवारण कैसे कर सकते हैं। देखिए आंचल जी, जो 5 का मूलांक है, ऐसे तो मूलांक के अनुसार इसका प्रतिनिधित्व जो इसका जो लीडरशिप करता है वह बुध प्लैनेट करता है, लेकिन बुध को बेबी प्लैनेट भी माना जाता है और 5वां जो घर होता है चक्र का वह सूर्य प्रधान भी होता है। तो यह जो मूलांक है यह 3 ग्रहों के प्रभाव में जीता है, सूर्य, बुध और शुक्र। यह तीनों के प्रभाव में 2 चीज़ें हैं जो विशेष रूप से इस मूलांक के लोगों के अंदर होती है। बोलने में यह अस्पष्टवादी होते हैं, मतलब ये तुरंत मुंह पर बोलने में विश्वास रखते हैं। दूसरी चीज़ कि इनके साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि कई जगहों पर उस जगह भी बोल जाते हैं जहां इनकी बातों से सामने वाला आहत हो सकता है या दुखी हो सकता है। और इसके साथ ही इनका माइंड जो है हमेशा से एक स्तर का सम्मान पाने और अपने अंदर की काबिलियत को रखकर और उसकी प्रशंसा सुनने की आदी होता है। तो 5 का मूलांक जो है बुध का प्रतिनिधित्व है और बुध के यह स्वामित्व वाली जो है मूलांक होने के नाते जो यह वर्ष है 2023 का आंचल जी, यह केतु प्रधान है। और बुध के साथ एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि यह जिस भी ग्रह के साथ संबंध युति बनाता है, मतलब ये मूलांक जो है 5 का मूलांक जिस भी मूलांक के साथ रहेगा वह उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है। तो 2023 के बारे में अगर बात किया जाए स्वास्थ्य के लिहाज से 5 के मूलांक के लोगों के लिए, तो 5 का मूलांक जो है 2023 के वर्ष में 7 के अंक के साथ केतु के साथ यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव रहेगा। कुछ ऐसी बीमारी जो आपकी पुश्तैनी होगी या फिर ब्लड संबंधी बीमारियां, इस तरीके का पूर्ण प्रभाव दिखाता है कि जिससे आप इस वर्ष परेशान रहेंगे। आंचल जी, जो ये परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, इसके निवारण के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, बुध की प्रधानता होने की वजह से इस लोगों के लिए, मूलांक के लोगों के लिए, 5 के मूलांक के लोगों के लिए सबसे बेहतर है कि गौ सेवा करें और हरा चारा जो है वह खिलाएं। यह इनके स्वास्थ्य में बल देने का काम करेगा और अगर यह कर सकते हैं तो सबसे उत्तम है। नहीं तो सबसे उत्तम रहेगा कि आप जो है वह ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं, वह नीडी पर्सन जो हैं, वह ज़रूरतमंद जो लोग हैं, उनको आप अगर दान करते हैं तो वह विशेष करके बहुत लाभ की स्थिति में आपको लाएगा। आंचल जी, इनका करियर कैसे होने वाला है, इनकी जॉब प्रोफाइल को लेकर क्या कुछ होने वाला है 2023 में, और इसके साथ अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बिजनेस में इनको उन्नति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, कुछ अड़चनें आ सकती हैं, जॉब में अड़चन आ सकती है, परेशानी आ सकती है, कैसा रहेगा इनका करियर। देखिए, करियर के लिहाज से अगर देखें, कार्य क्षेत्र के लिहाज से देखें तो 2023 का जो वर्ष है आंचल जी, वह इनके लिए बुध के प्रधान होने की वजह से और केतु का स्वभाव, बुध का स्वभाव दोनों अलग है। तो यह देखने को मिलेगा कि इनके साथ इस वर्ष भ्रम देकर धोखा हो सकता है, मतलब इनको कुछ और दिखाकर अट्रैक्ट करके इनको जॉब पर या जॉब प्रोफाइल पर रखा जाए और असलियत कुछ और हो, जिसके बाद इनके जीवन में, करियर में तनाव मिलना शुरू हो जाए, इस तरीके का दिखाता है। तो जब भी आप अपनी जॉब स्विच करें इस वर्ष, अगर प्लान करते हैं 2023 में, तो आप पूर्ण रूप से शोध कर लें कि कंपनी कैसी है, वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, जिससे कि आपको स्विच करने के बाद समस्या ना हो। दूसरी चीज़, व्यापारी बंधुओं के लिए एक बात आती है आंचल जी यहाँ पर कि यह बुध प्रधान है और केतु का काम है भ्रम देना। तो और बुध जो है वह कई जगहों पर भाई बहनों या मित्रवत संबंधों का भी कारक ग्रह बनता है।
तो यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि इस वर्ष जो है आपसे लोभ में आकर प्रॉफिट लेने के लिए लोग आपको गलत दिशा में या गलत व्यापार की तरफ भी मोल्ड करते हुए या घसीट कर ले जाते हुए नजर आएंगे। उनको आपको पहचानना, और कोई भी किसी की भी बात सुनने से पहले, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने से पहले उस पर विशेष रूप से अध्ययन और शोध करना आपका उत्तरदायित्व बनता है, नहीं तो किसी बड़े घाटे को यह वर्ष दर्शाएगा। आंचल जी, इनकी लव लाइफ कैसे होने वाली है 2023? देखिए, लव लाइफ के लिए अगर बुध के प्रधान इस मूलांक की बात करें 5 के मूलांक के लिए, तो बुध के मूलांक के साथ यह वर्ष जो है यह बहुत अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप के भाव में। अगर बहुत दिनों से विवाह इत्यादि का आप प्रयास कर रहे थे, रुकावट आ रही थी, या लव रिलेशनशिप में थे, अपने रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, विवाह करना चाहते थे और विरोध कर रहे थे आपके माता पिता भाई बहन, तो बुध क्योंकि पारिवारिक या संबंधों के भाव को भी दर्शाता है, पूर्णता देता है, बल देता है शुक्र के साथ, तो यहाँ पर इस वर्ष में आपको किसी न किसी अपने का साथ मिलता हुआ, किसी अपने भाई बहन या कोई ऐसा पारिवारिक मित्र जो बहुत करीबी हो, वह परिवार की तरह हो, उसका सहयोग और साथ मिलता हुआ आपके रिश्ते को वह नजर आएगा, जो कि आपके जीवन में शुभता देता हुआ पूर्ण रूप से आंचल नजर आ रहा है जी। अब चाहे वो स्वास्थ्य में हो या फिर करियर में हो या लव लाइफ में, अगर जो दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उसको निवारण करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की, चाहे वह आय से संबंधित हो, फाइनेंशियल हो या फिर पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, इन तीनों गतिविधियों में अगर किसी तरीके का उतार चढ़ाव या समस्या का सामना करना पड़ता है इस वर्ष, तो सबसे उत्तम होगा, बुध का प्रधान मूलांक है यह आंचल। लेकिन अगर हम देखें बुध ग्रह का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वह श्री गणेश विघ्नहर्ता करते हैं। तो श्री गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, हर तरीके के विघ्नों का हरण कर सकते हैं, उनका यह ग्रह है, उनके प्रधान यह ग्रह है। तो अगर किसी भी तरीके की समस्या आती है तो अगर कर सकें तो बुधवार का व्रत करें, नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप दूर्वा घास आती है जो व्रत और पूजन में प्रयोग की जाती है, दूर्वा घास और शहद बुधवार के दिन आप या आपकी धर्मपत्नी या आपकी माता अर्पित कर दें, यह आपके जीवन में शुभता देगा। और अगर किसी तरीके की रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, व्यस्तता रहती है या बाध्य हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग ऐसा भी होता है कि लोग आडंबर भी मानते हैं, तो उस परिस्थिति में यह लोग पन्ना धारण कर सकते हैं, पन्ना स्टोन जो है वह धारण कर सकते हैं, जो इनके लिए शुभता देगा। ये जो शहद और दुर्वा की आपने बात की, ये गणेश भगवान को अर्पण करना है? जी, गणेश जी को अर्पित करना है। गणेश जी को अति प्रिय है, मतलब आप जितना मोदक गणेश जी को पसंद है उससे कई गुना दूर्वा से, अक्सर देखा होगा आपने कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा के रस से महाअभिषेक किया जाता है। तो दूर्वा और शहद जब आप अर्पित करते हैं तो वह उनको मोदक के समान ही प्रिय है और वह समस्त तरीके से आपके जीवन से विघ्नों का नाश करते हैं और शुभता प्रदान करते हैं। आंचल जी। जी आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए कि मूलांक के 5 के लोग कैसे होते हैं, उनकी लव लाइफ से लेकर स्वास्थ्य और करियर 2023 में कैसा होने वाला है, उसके साथ ही जो अड़चने, जो दिक्कतें आने वाली हैं, वो विघ्नहर्ता गणेशा आपके हर लेंगे। इसी के साथ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपका जन्मदिन 5 को आता है तो आप जान गए 2023 में क्या कुछ होने वाला है, उसके साथ ही आप करिए और गणेश भगवान के चरणों में रहिए, सब कुछ सही होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।